युग दृष्टा का जीवन दर्शन वाङ्मय 01 पृष्ठ 11.13 अवतारों की परंपरा एवं दशम अवतार का प्राकट्य। आइए सुनते हैं। परब्रह्म की अवतार सत्ता का कार्य क्षेत्र अदृश्य जगत है। युग संतुलन तत्कालीन समुदाय को संभालने, सुधारने, अनितकारक लोगों को मिटाने का कार्य वह उनसे कराती है, जिसमें दैवी तत्वों का चिर संचित बाहुल्य भरा पाया जाता है। जब जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब तब असंतुलन को सही करने के लिए सूक्ष्म जगत में एक दिव्य चेतना का प्राकट्य हुआ। अपने कौशल एवं पराक्रम से डगमगाती नाव को संभालने, विकराल भंवर प्रवाहों से उसे बचा ले जाने का लीला उपक्रम ही अवतारों का चरित्र रहा है। सृष्टि के आरंभ में जब इस धरती पर जल ही जल था और प्राणी जगत में जलचर ही प्रधान थे, तब छाई हुई अव्यवस्था को मत्स्य अवतार ने संभाला था। बाह्य के कार्य क्षेत्र, बाह्य के कर्मफल, ब्रह्मा के कर्मफल, ब्रह्मा के कर्मफल कमंडल, ब्रह्मा के कमंडल में प्रकट हुआ एक छोटा सा मत्स्य बीज विस्तृत होते होते, एक छोटा सा मत्स्य बीज विस्तृत होते होते महामत्स्य का रूप धारण कर ब्रह्मा की सृष्टि विस्तार की प्रेरणा दे गया। तदनुसार ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना की व देव मानवों से सृष्टि को भर दिया। देव मानवों से मत्स्य अवतार की तरह सृष्टि को भर दिया। जब जल और थल दोनों पर छोटे प्राणियों की हलचलें बढ़ी, जब जल और थल दोनों पर छोटे प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो तदनुरूप क्षमता रखने वाली कच्छप काया ही उस समय का संतुलन बना सकी। समुद्र मंथन, प्रकृति दोहन का महापुरुषार्थ उन्हीं के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इससे निकली अगणित विभूतियां, अवगणित विभूतियों पदार्थों ने सृष्टि विकास में अभूतपूर्व भूमिका संपन्न की। हिरण्याक्ष रूपी संकीर्ण स्वार्थ परायण दैत्य द्वारा जल में, समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढ निकालने
तथा आसुरी सत्ता का दमन करने का कार्य वाराह रूप ही कर सकता था। वही किया गया तथा प्रयोजन पूरा हुआ। मित्रों, जब भी असुरत उद्धत उच्छृंखलता को पार कर जाता है तो ऐसे अवसरों पर शालीनता से काम नहीं चलता। तब नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। भगवान ने आदिम परिस्थितियां देखी और नर और सिंह का समन्वय आवश्यक समझ दुष्टता के दमन सज्जनता के संरक्षण द्वारा अपना आश्वासन पूर्ण किया। जब संकीर्णता, संचय और उपभोग का पशु प्रवृत्ति को उदारता में बदलने की आवश्यकता पड़ी तो उस वृत्ति को मिटाने वामन भगवान के नेतृत्व में छोटे बौने पिछड़े लोगों की ही आवाज बुलंद हुई और बलि जैसे संपन्न व्यक्ति को विश्व हितार्थाय उदार वितरण के लिए स्वेच्छा सहमत किया गया। वही वामन अवतार था। इसके बाद के परशुराम, कृष्ण व बुद्ध के सभी अवतारों का लक्ष्य एक ही था, बढ़ते हुए अनाचार का आश्रय बने अनाचार का आश्रय आक्रामकता का प्रतिरोध और सदाशयता का समर्थ पोषण। परशुराम ने सामंतवादी आधिपत्य का परशुराम ने सामर्थ्यवादी आधिपत्य को शस्त्र बल से निरस्त किया। क्षत्रियों का सिर काटने से तात्पर्य था शक्ति के उन्मादी, अहंकारी, अहंकारी छत्राधिपतियों के अहंकार का उन्मूलन। इस तरह परशु से वह कार्य संपन्न हुआ जो और कोई मानवीयता नहीं कर सकती थी। राम ने मर्यादाओं की संस्थापना पर जोर दिया तथा धरती को निश्चरहीन कर डाला ताकि कोई वर्जनाओं की सीमा न लांघ सके। कृष्ण नीत पुरुष हैं। कृष्ण नीत पुरुष थे। उन्होंने मनुष्य में घर घर बैठी छद्म वृत्ति से मनुष्य में घर घर कर बैठी छद्म वृत्ति से विनिर्मित परिस्थितियों का
शमन करने हेतु विक्षिप्त विशिष्ट विश्व औषधम उन्होंने मनुष्य में घर कर बैठी छद्म वृत्ति से विनिर्मित परिस्थितियों का शमन करने हेतु विशिष्ट विषौषधम का छठे शाठ्यम की नीति का उपाय अपनाया तथा कूटनीति दूरदर्शिता दिखाते हुए कांटे से कांटा निकालने के लिए टेढ़ी चाल चलकर लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिक्रिया संपन्न की। यह अपने युग का विलक्षण अवतार था। जिन दिनों धर्मतंत्र में विकृतियों का समावेश हो गया, मध्यमाशाद के रूप में अनाचार धर्म की आड़ लेकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने लगा तथा धर्मांडपरी धर्म आडंबरों ने जन सामान्य को दुखी कर डाला, तब महात्मा बुद्ध ने सही धर्म की इस संस्थापना का, सज्जनों के संगठन का तथा विवेक को सर्वोपरि स्थान देने का प्रवाह जन जन में फैलाया। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि का शंखनाद ही बुद्ध का लीला संदोह है। उनके आवाहन पर छोटी सुप्रिया से लेकर अम्बपाली, आनंद, राहुल, अशोक अगणित व्यक्तियां आगे आए। लाखों धर्म प्रचारक प्रवज्ञा पर निकले। संघाराम स्थापित हुए और विचार क्रांति का आलोक विश्व के कोने कोने में पहुंचा। आज की परिस्थितियां तब की परिस्थितियों से भिन्न है। बदलती हुई परिस्थितियों में भगवान को भी आधार बदलने पड़े हैं। विश्व विकास की क्रम व्यवस्था के अनुरूप ही अवतार का स्तर एवं कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जाता है। साधन एवं कर्म प्रधान विश्व में तो शस्त्र व साधनों के सहारे काम चल गया। आज तो चारों ओर बुद्धि तत्व की प्रधानता है। संपन्नता, समर्थता और कुशलता का बुद्धिजन्य दुरुपयोग ही चारों ओर दिखाई देता है। विज्ञान के विकास ने दुनिया को बहुत छोटा व विश्व मानव को एक दूसरे के समीप ला दिया है। गतिशीलता अत्यधिक बड़ी है। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरी चेतना के रूप में ही हो सकता है। इतना व्यापक कि जन जन के मन को बदल सके। अंतःकरण में
सद्भावनाओं को जगा सके, तभी अनास्था से मोर्चा ले पाना संभव होगा। साथियों, बुद्ध के बुद्धिवाद का मूलभूत ढांचा विचार क्रांति था। पूर्वार्ध में धर्मतंत्र प्रवर्तन हुआ था। धर्म धारणा संपन्न लाखों मानवों ने बुद्ध का अभियान भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं के पार भी धर्मतंत्र के पुरस्कार का आलोक फैलाया। बुद्ध का कार्य पूरा नहीं हुआ, उत्तरार्ध अभी बाकी है। प्रज्ञावतार वही कार्य संपन्न कर रहा है। बुद्धि प्रधान, तर्क प्रधान युग में समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताओं विचारणाओं के प्रवाह में ही सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार प्रक्रिया का लोकमानस की अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यताओं को मिटाने वाली विचार क्रांति के रूप ही इस युग की समस्याओं का समाधान कर सतयुग की वापसी कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य जिस काल में हुआ, उसमें सर्वाधिक आवश्यकता थी विचारों की अवांछनीयता हटाकर सद्बुद्ध की स्थापना करना। इसी कारण इस युग का महाभारत चेतना क्षेत्र में लड़ा गया एवं गायत्री महामंत्र की प्रेरणा द्वारा सद्भाव संपन्न आस्थाओं के निर्माण एवं अभिवर्धन का प्रयोजन पूरा किया गया। व्यक्ति के चरित्र चिंतन व समाज का विधान प्रचलन क्या हो, इसका सुनिश्चित निर्धारण इस महामंत्र के विराट विस्तार द्वारा संपन्न हुआ है। देव संस्कृत की जन्मदात्री देव माता, वेद माता, अब उनके महाप्रयाण के बाद विश्व माता का रूप धारण करती जा रही। इसे अगले दिनों ही देखा जा सकेगा। सुसंस्कृत समन्वित विश्व का निर्माण इसी चिंतन धारा की पृष्ठभूमि पर होने जा रहा है। साथियों, गायत्री जयंती के दिन, जिस दिन प्रजापति ब्रह्मा के मुख से गायत्री मंत्र की ऋचाओं का उच्चारण हो, मंत्र वेदों के रूप में लिपिबद्ध हुए। लिपिबद्ध हुए ही पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। जिस नर्तनधारी अवतारी सत्ता ने जन जन को ऋतंभरा प्रज्ञा के चिंतन से अनुप्राणित कर दिया, उसके लिए इससे श्रेष्ठ विचार और क्या हो सकता था कि वह सूक्ष्मीकृत घनीभूत होने के लिए सीधा तरण तारणी मां गायत्री की गोद में ही जाए। पूज्य गुरुदेव ने ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात विवेक और श्रद्धा के समुचित समावेश से जन जन के मन को परिचित कराया एवं क्षुद्रता से महानता के स्तर पर पहुंचाया। विवेक वह प्रतिपादन है जिसमें तर्क, तथ्य और दूरदर्शिता का समुचित समावेश हो।
श्रद्धा उस गहन आस्था का नाम है जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता से प्यार करना सिखाती है। विवेक जहाँ बुद्धि का उत्कृष्टतम स्तर है, श्रद्धा जहाँ अंतःकरण की श्रेष्ठतम उपलब्धि है, जहाँ श्रेष्ठतम उपलब्धि है, मित्रों, सूक्ष्म जगत में बहने वाली प्रचंड शक्ति धाराओं का प्रवाह है। ऊपर से ही शांत व सामान्य दिखाई देता है, भीतर वह ज्वालामुखी जैसी विस्फोटक क्षमता छिपाए बैठा होता है। जब वह विस्फोट होता है तो उल्टे को उलटकर, अवांछनीयता को निरस्त कर सब कुछ बदल कर रख देता है। सूक्ष्म जगत में गतिशील इसी अगम्य विलक्षणता को अवतार कहते हैं। इसी अगम्य विलक्षणता को अवतार कहते हैं। सूक्ष्म जगत में गतिशील इसी अगम्य विलक्षणता को अवतार कहते हैं। अवतार का प्रधान कार्य है अपने लीला काल में देवदूतों, देववंशधारी महामानवों में उच्च स्तरीय उमंगे भर देना। तत्वदर्शी इन्हीं अदृश्य हलचलों को आप हलचलों को जागृत आत्माओं में हिलोरों हुलेरे भरती देखती हैं तो कहते हैं कि अवतार का यह प्रचंड आवेग असंतुलन को संतुलन में बदल कर ही रहेगा। इन दिनों भी यही हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्म सत्ता के मार्गदर्शन में निष्कलंक प्रज्ञावतार की भूमिका निभाई एवं एक ऐसा प्रचंड विचार प्रवाह विनिर्मित किया कि श्रद्धा और विवेक का संगम युगांतरी चेतना युग शक्ति के रूप में उनके जीवन काल में ही प्रकट होकर रहा। प्रस्तुत अवसर विचार प्रवाह के रूप में आया था, इसलिए उसे स्थूल काया तक सीमित न मान यह समझा जाए कि वह सत्ता सूक्ष्मीकृत घनीभूत होकर पूरे विश्व में संव्याप्त हो गई है। वह विगुणों की बुद्धि को ठिकाने लगाने तथा बुद्धि वालों को विवेक श्रद्धा के अवलंबन को स्वीकारने हेतु विवश कर रही है, झकझोर रही है। मित्रों, जागृत आत्माओं का बढ़ता परिवार व विस्तार लेती चिंतन चेतना इसका प्रमाण है। यही तो है निष्कलंक प्रज्ञावतार, जिसे दशमावतार कहा गया है। ओम शांति। इसी क्रम में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे कलिक अवतार का लीला संदो। ओम शांति।